एक और परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। जब आप बिग बैंग को समझ गए, जब आप ये समझ गए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, पदार्थ कैसे बना, सबसे पहले सिंगुलैरिटी के बाद पदार्थ कैसे बना, तो फिर थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि फिर अपना ग्रह, जो अपना पृथ्वी ग्रह है, वो कैसे बना। तो उसके लिए एक छोटी सी परिकल्पना है, इसको मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे हम कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सौर मंडल, यानी कि जो कि हमारा पूरा ग्रहों का की एक प्रणाली है, जैसे अपना सौर मंडल है, उसके गठन और विकास की व्याख्या करने के लिए निहारिका परिकल्पना, या इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, ये सबसे स्वीकृत मॉडल है। और ये बताता है कि सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाली गैस और खगोलीय धूल से बना है, कि जो हमारा सौर मंडल है, मतलब हमारा केवल ग्रह ही नहीं, ग्रह और उसके उपग्रह, वो सारी, और जो तारा है जो अपना सूर्य है, ये सारे के सारे किससे बने हैं? गैसों के और खगोलीय धूल के कणों से बना है। उसी को वो जो घूमता हुआ स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मैटर है, ये उसी की बात हो रही है एक्चुअली। इसको क्या बोला था हम लोगों ने? नेबुला। तो एक्चुअली हम इसकी चर्चा पीछे की स्लाइड्स में एक तरीके से कर चुके हैं, ठीक है। और इस परिकल्पना को सबसे पहले किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने। भी मैंने बताया था कि सबसे पहले जॉर्ज लेमात्रे ने परिकल्पना की कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन ये जो निहारिका परिकल्पना है, इसकी सबसे पहले बात किसने की थी? इमैनुअल कांट ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। और फिर पियरे लाप्लास, इन्होंने इस पे संशोधन करके फाइनली जो मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस है, वो एक तरीके से इनकी स्थापित की हुई है, पियरे लाप्लास। 1796 में, भी काफी पुरानी बात हो गई, राइट। तो इसको हम इस डायग्रामेटिक इस रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या है कि एक सेल्फ ग्रेविटी से एक जो गैस क्लाउड है, जिसको नेबुला बोला गया है, ये जो बना हुआ है, ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं नेबुला। ये है, ये जो गैस क्लाउड है। अब इसमें सेल्फ ग्रेविटी से जो अब ये रोटेट हो रहा है, ये अपनी एक्सिस में ही रोटेट हो रहा है, और रोटेट होने के क्रम में इसमें जो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, सेंट्रल मास, वो क्या बन जाता है? कुछ हिस्सा इसका बीच में है, और बाकी का जो हिस्सा है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो जो बीच वाला हिस्सा है, जो मैटर जो बीच में कंडेंस हो जाता है, जो संघनन हो जाता है, वो क्या बनता है? आपका स्टार। वही है जैसे आपका सन है, ठीक है। और जो चारों तरफ जो घूमता हुआ मैटर है, ये फाइनली क्या बन गया? ये बन गया आपका प्लैनेट अर्थ। धीरे धीरे करके मैटर कंडेंस हुआ, और जो चारों तरफ का मैटर है, और केवल एक प्लैनेट अर्थ नहीं बना, बल्कि इस टाइप की 9 रिंग्स बन गई। जैसे कि आपके पहले 9 ग्रह होते थे, अब वो घट के 8 रह गए हैं। इधर आप इस वाले रिप्रेजेंटेशन में, इसमें प्रेजेंटेशन में आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ये क्लाउड ऑफ गैस है, जो नेबुला है। फिर बीच का हिस्सा सन के फॉर्म में बन गया, और बाकी का हिस्सा चारों तरफ इस तरह से घूमने लगा, और वो हिस्सा अलग अलग रिंग्स में बट गया। अलग अलग रिंग्स में फिर मैटर एक जगह कंडेंस होता गया, और धीरे धीरे करके मैटर एक ही जगह कंडेंस हो गया। और वो जो कंडेंसेशन के बाद जो बने, ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो सेलेस्टियल बॉडीज बनी, ये क्या कहलाई? प्लैनेट। और जो सेंट्रल, जो बीच वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाया? स्टार। तो किसी भी सौर प्रणाली, किसी भी सोलर सिस्टम के बनने का ये पूरा एक सबसे रिकॉग्नाइज्ड हाइपोथेसिस, सिद्धांत है, ठीक है, परिकल्पना है। अब इसको कई जगह सिद्धांत में लिखा होगा, परिकल्पना भी लिखी होगी, लेकिन ज्यादातर इसके लिए हम परिकल्पना वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आना बाकी है। किसी भी सिद्धांत की शुरुआत परिकल्पना से ही होती है, ठीक है। अब जैसे बिग बैंग के सपोर्ट में आपको मैंने बताया कि 3-4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज हैं, जो कि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिए हैं। इसको अभी समझने में थोड़ा सा ये परिकल्पना के स्तर पर ही है, इसलिए इसको परिकल्पना कहना ही ज्यादा ठीक रहेगा, राइट। तो वही जो अभी मैंने पीछे के स्लाइड में जो डिटेल किया, वही लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में, कि जो बीच वाला हिस्सा है वो तारे के फॉर्म में हो गया, जो बीच वाला गैस कोर था, जो गैस के क्लाउड का जो कोर हिस्सा था, और उसके जो आसपास का पदार्थ है वो गोल पिंडों में विकसित होता गया, जो कि
फिर बाद में ग्रहाणुओं, यानी कि सबसे पहले प्लैनेटेसिमल्स बने। क्या बने? अब ये भी एक टर्म है, प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स क्या है? शुरुआती ग्रह, ठीक है, मतलब आप इनको प्रोटो प्लैनेट भी कह सकते हैं। फिर इन्हीं से धीरे धीरे करके फिर संघनन होकर के क्या बना? ट्रू प्लैनेट बना। सही अर्थों में आप जिसको प्लैनेट कह सकते हैं, ठीक है। ग्रहाणुओं से फिर बाद में आगे चल करके ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, ये पूरा सिद्धांत था जिसके थ्रू आप समझ पाए कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के थ्रू आप समझ पाए, और फिर निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस के थ्रू आप समझ पाए कि किस प्रकार से बिग बैंग के बाद हमारे तारों का और हमारे ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे हम लोग इसमें इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू।